लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल को जातीय जनगणना कराने की कोई आवश्यकता हमको नहीं लगती है, क्योंकि वो तो जाति तोड़कर दूसरी शादी कर रहे हैं। तो बिहार और उत्तर प्रदेश में तो जो दो युवराज हैं उन्होंने तो धर्म जाति ही तोड़ दिया, तो अब उनको जातीय जनगणना की जरूरत कहाँ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का एक बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि उनसे जब पत्रकारों के द्वारा जातीय जनगणना का सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ यह कह दिया कि इस जातीय जनगणना के मुद्दे पर जदयू और बीजेपी आपस में बैठकर बातचीत करेगी, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा और इसका निष्कर्ष निकाला जाएगा। ऐसे में उन्होंने यह बात भी साफ कह दी कि जातीय जनगणना पर सवाल उठाने वाले राष्ट्रीय जनता दल कौन होते हैं। ऐसे में उनका कोई हक नहीं बनता है, उनकी कोई भूमिका नहीं है इस मुद्दे पर सवाल उठाने की। जब पत्रकारों ने पूछा कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, आखिर जब राष्ट्रीय जनता दल जदयू के समर्थन में उतरी है तो आखिर उनके तरफ से ऐसी बातें क्यों कही जा रही है, तब पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने यह साफ कह दिया कि जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जाति से हटकर बल्कि धर्म से बाहर जाकर शादी कर ली तो वो किस हक से जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। ऐसे में बिहार और उत्तर प्रदेश के ये दो युवराज यानी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव दोनों ने ही जाति और धर्म से बाहर हटकर शादी की है, तो आखिर ये दोनों कैसे किसी भी जातीय जनगणना के मुद्दे को उठा सकते हैं, जातीय जनगणना के मुद्दे पर कोई भी सवाल या समर्थन जाहिर कर सकते हैं। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, पहले आप उनके पूरे बयान को सुनिए। बिहार का विकास नहीं है तो पथ निर्माण कैसे काम कर रहा है, पंचायती राज डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है। स्पष्ट तौर पर तो बिहार में क्या हम एनडीए के सरकार में भाजपा कोई अलग से है क्या? भाजपा के 16 मिनिस्टर काम कर रहे हैं सरकार में, तो सरकार में एक दूसरे के सहयोग से सरकार बीजेपी के अनुसार विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं है बिहार को। नहीं, देखिए इसका प्रावधान अब नीति आयोग ने कोई प्रावधान नहीं कहा है और आप इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि हम विशेष सहायता देकर बिहार को कार्य कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड का डिमांड है कि हमको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। भारत में जो नीति आयोग का फैसला है पूरे देश के लिए, उसमें अब विशेष राज्य के दर्जा के लिए कोई कॉलम ही नहीं है। तो जब कॉलम ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? बिहार को जब हर तरह के पैकेज मिल रहे फिर भी नीति आयोग के रिपोर्ट में सबसे फीसदी है बिहार। नहीं, आप दो चीज समझिए। जहाँ से बिहार खड़ा हुआ 2005 से लेकर 2021 तक जो बिहार बन रहा है, सड़क यहाँ गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया, बिजली गांव-गांव घर-घर तक पहुंचाने का काम किया गया। हम बिजली के उत्पादन के काम में भी आगे बढ़ रहे हैं और स्वाभाविक है जो अटल जी ने जिस तरह हम लोगों को बीआरजीएफ के माध्यम से 6000 करोड़ दिया था, तो आप चले जाए कांटी का जो थर्मल है वो पूरा बीआरजीएफ के माध्यम से पैसे से स्पेशल पैकेज से बना, बरौनी के पैकेज को मिला। तो स्वाभाविक है, देखिए आप लगातार बिहार के विकास में भारत की सरकार का योगदान है और हम जिस जगह से आए हैं उस पर जनता दल यूनाइटेड ने कहा है कि इसके मानक को चेंज करना चाहिए। यही कहा कि नीति आयोग को इस पर चेंज करना चाहिए कि हम बिहार जहां से लाए हैं उस पर हमको नए कैटेगरी में लाकर आगे खड़ा करना चाहिए। नहीं, आप ये बताइए जनगणना पर और ये विशेष राज्य के दर्जे पर आप लोगों का बीजेपी जदयू का तालमेल ठीक नहीं बैठ पा रहा है, तो क्या ये समझा जाए कि जनगणना देखिए, जनगणना जहां तक राष्ट्रीय जनता दल का सवाल है, हम जदयू और भाजपा तो बैठकर तय करेंगे ही कि हमको क्या करना है, इसमें कहीं दो मत। ये बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम सब लोग बैठकर इस पर विचार करें, लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल को जातीय जनगणना कराने की कोई आवश्यकता हमको नहीं लगती है, क्योंकि वो तो जाति तोड़कर दूसरी शादी कर रहे हैं। तो बिहार और उत्तर प्रदेश में तो जो दो युवराज हैं उन्होंने तो जाति ही तोड़ दिया, तो अब उनको जातीय जनगणना की जरूरत कहाँ है? जातीय जनगणना भाजपा और जदयू को तय करना। तो जैसा कि आपने उनके बयान में सुना कि उन्होंने साफ साफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव
को घेर लिया है, उन पर साफ साफ तंज कसते हुए यह कह दिया है कि नेता प्रतिपक्ष का कोई हक नहीं बनता कि वो जातीय जनगणना पर कोई भी सवाल उठाए या फिर उसके मुद्दे पर चर्चा करे या जदयू के समर्थन में उतरे। ऐसे में सिर्फ जदयू और बीजेपी ये मिलकर विचार विमर्श करेगी, इस मुद्दे पर चर्चा करेगी कि बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और अगर होगी तो किस तर्ज पर होगी। जब नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बचपन की दोस्त रेचल आयरस उर्फ राजश्री यादव से धर्म से बाहर जाकर शादी कर ली, अपने मन से शादी कर ली, तो फिर आखिर इस शादी के बाद वो कौन होते हैं जो जातीय जनगणना पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये कड़ी प्रतिक्रिया, ये कड़ा बयान सामने आया है बिहार राज्य के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से। अब देखना यह है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस पूरे बयान पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, वो जातीय जनगणना को लेकर आगे क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही है। कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।